जर्नी में आपका स्वागत है। रायगढ़ का एक पुराना गांव कोठीवारा अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि गांव के पास की वीरान हवेली में एक भूत का साया था। सूरज ढलने के बाद वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन गांव के एक निडर युवक रघु को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। एक रात रघु ने अपने दोस्तों से शर्त लगाया कि वह अकेले हवेली में जाकर लौटेगा। हाथ में मसान लेकर वह हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर काई जम चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रघु को लगा कि किसी ने मुझे पीछे से छुआ है। मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह हवेली के अंदर दाखिल हुआ, उसे दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। रघु ने सोचा कि कोई घायल व्यक्ति होगा और उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन जब उसने आवाज का पीछा किया तो वह एक कमरे में पहुंचा जहां एक भूतनी खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खून से लाल भरी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। रघु डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूछा, तुम कौन हो? भूतनी ने जवाब दिया, मैं कमला हूँ, इस गांव की ही एक लड़की। सालों पहले मुझे इसी हवेली में जिंदा जला दिया गया था। अब मैं अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। रघु ने हिम्मत से पूछा, किससे बदला लेना है? भूतनी ने जवाब दिया, गांव के ठाकुर से, जिसने मुझे धोखे से मार डाला था। लेकिन अब ठाकुर मर चुका है और मैं बदला नहीं ले पाई। अब मेरी आत्मा इस दुनिया में भटक रही है। रघु को एक उपाय सूझा। उसने गांव के पुजारी को बुलाया और उसे पूरी कहानी सुनाई। पुजारी ने कहा, अगर हम कमला की आत्मा को मुक्ति देना चाहते हैं तो हमें उसकी अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी। गांव वालों ने मिलकर हवेली के बाहर कमला की आत्मा के लिए एक हवन किया। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, हवेली कांपने लगा। भूतनी जोर जोर से चीखने लगी और फिर अचानक एक चीख के साथ उसकी आत्मा एक आग के गोले में बंधकर आसमान में विलीन हो गई। उस दिन के बाद हवेली में किसी ने भूत को नहीं देखा। गांव के लोगों ने वहां एक मंदिर बना दिया और कोठीवाड़ा फिर से एक शांत जगह बन गई। लेकिन आज भी रात के समय वहां जाने वाले लोग कहते हैं कि हवेली के पास एक धीमी आवाज आती है।